अपनी भी कोताहियाँ हैं। जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई। हमने तो पूरी कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। पहली बात तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो तवक्कुआत पीटीआई की हुकूमत से हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से हैं वो बहुत बड़ी हैं। और अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोल्ट ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये पिछले टोटल 8 साल 9 साल की इनकी जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स से आप देख लें, ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेल इकबाल खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं वजीहा साजिद और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल इकबाल खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमती वज़ीरों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं उस पर, और साथ ही वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू में अपनी ही हुकूमत के बारे में किए गए इंकशाफात पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुहेल इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है इसके अंदर जो है इख्तलाफात की ख़बरें सामने आ रही हैं, इन ख़बरों में कितनी सदाकत है, और ये भी बताइएगा कि क्या वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को अपने ही हुकूमती वज़रा के बारे में इंकशाफात मीडिया पर आकर करने चाहिए थे? जी, बहुत शुक्रिया वजिया। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये इख्तलाफात की ख़बरें हैं वो कोई नई नहीं हैं, बल्कि हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से ख़बरें तभी आना स्टार्ट हो चुकी थी, और मीडिया के हल्के के लोग और सियासी हलकों के लोग इस खबर को बखूबी जानते हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो असद उमर थे, और उनसे कुछ अरसा गुजरने के बाद उनसे ये वजारत वापस ले ली गई थी। और तहरीक इंसाफ के अंदर और मीडिया के अंदर और सियासी हलकों के अंदर ये तासुर आम तब पाया गया कि असद उमर को उनकी वजारत से हटवाने के पीछे जहांगीर तरीन का हाथ है। जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया था कि वज़ीरत ख़ज़ाना से असद उमर को हटाकर हफीज़ शेख को लाया जाए और उनसे काम लिया जाए। उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद जब असद उमर को नई वजारत प्लानिंग दे दी गई, तो उसके बाद अब गुज़िश्ता कुछ माह पहले चीनी करप्शन जो है वो स्कैंडल सामने आया, और उसमें ये तासुर आम गया कि इसके पीछे असद उमर ने जहांगीर तरीन का नाम वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किया कि सामने सब जो करप्शन है, सब जो मसनूई बुरहान था, उसके पीछे जहांगीर तरीन का सबसे बड़ा हाथ है। ये इख्तलाफात तब से स्टार्ट हुए और अब तक ये इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के भी आपस के इख्तलाफात की ख़बरें साथ साथ मिलती रहती हैं। गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने प्राइवेट चैनल को एक इंटरव्यू में इन सब राज़ों से पर्दा उठा दिया। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के आपस के इख्तलाफात ने पार्टी को और हुकूमत को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया है। उनका कहना था कि इनके आपस के इख्तलाफात की वजह से हुकूमत वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकी जो उसको करनी चाहिए थी। इस इंटरव्यू के बाद वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने फवाद चौधरी ने अपना ये स्टांस रखा कि उन्होंने इस एक प्रोग्राम में सिर्फ अपना तजिया पेश किया और इसके अलावा उनका कोई स्टांस नहीं था, और ये उनका पर्सनल तजिया था जो एंकर की तरफ से मांगा गया था। लेकिन जो असद उमर हैं और शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से वफाकी काबीना में बहुत ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कि फवाद चौधरी को इस तरह इंडिपेंडेंटली किसी प्रोग्राम में भी अपने पार्टी के हवाले से, हुकूमत के हवाले से जो अंदर की बात वो नहीं करनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ फैसल वार्डा वफाकी काबीना के इजलास में बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आए। उन्होंने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए बात सुना दी कि आप तो दोनों वज़ारत उज़्मा के लिए बेताब बैठे हुए हैं।
जिसके बाद वफाकी काबीना का इजलास काफ़ी गर्म रहा, जिसके बाद वज़ीर इमरान खान साहब ने तमाम काबीना के अरकान को इस बात पर आमादा किया कि आप मीडिया में इस तरह के पार्टी के अंदर की खबरें और अंदर के बयानात को एक्सप्लोर ना करें, और इस तरह का जो आप लोग अगर मीडिया में जाएंगे तो पार्टी की साख्त और हुकूमत की साख्त को नुकसान पहुँचेगा। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि अगले 5 से 6 माह हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तमाम वज़ीर इस दौरानिए में डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारे लिए हुकूमत में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू के बाद ख़ुद हुकूमत के अंदर से बहुत सारे जो काबीना के अरकान हैं वो फवाद चौधरी से इख्तलाफ रखते हैं। उनका कहना है कि फवाद चौधरी को इस तरह प्रोग्राम में जाकर पार्टी के अंदर की बातें, हुकूमत के अंदर की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि फवाद चौधरी का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक तजिया पेश किया और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई अंदर की बातें उसमें डिस्कस की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो तजिया पेश करना, तजिया भी तब पेश किया जाता है जब फैक्ट एंड फिगर्स पे बात हो, जब फैक्ट एंड फिगर्स पे बात हो। और कोई भी अगर खुद कोई अपने स्टांस में पार्टी के अंदर की बात, हुकूमत के अंदर की बात करता है तो बेशक उससे पार्टी को और हुकूमत को बेशक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और यही हुआ कि अब इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे अरकानी जो काबीना का अरकान है वो परेशान दिखाई देते हैं, और उनसे मीडिया में भी ये सवाल पूछा जाता है कि फवाद चौधरी ने ये स्टांस क्यों लिया है और क्या ये खबरें दुरुस्त हैं। तो इसलिए वफाकी जो काबीना का अरकान है वो भी इस टाइम बहुत बड़ी तादाद है जो फवाद चौधरी से इख्तलाफ रखती है। लेकिन इसके साथ अब आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद अरकान जो है वो अपना स्टांस रखेंगे और वो भी अपना जो है तजिया पेश करने का उनका मुमकिन कोशिश है कि वो मीडिया पे आके मुख्तलिफ तजिया पेश करें। इस सब में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो काबीना के अरकान हैं उन पर कंट्रोल रखें, उनको मॉनिटर करें। क्योंकि अगर इसी तरह को वज़ीर अपने स्टांस पे, अपनी राय पे किसी भी प्रोग्राम में हुकूमत के अंदर की बातें और तहरीक इंसाफ के अंदर की बातें करता रहेगा तो बेशक इससे हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जी वजिया। यानी कि इस तरह का जो रवैया है हुकूमती वज़रा को नहीं इस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, उस पर आवाम पर जो वो बुरा तासुर पड़ेगा। सुहेल इकबाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये भी बताइएगा कि आप जो है फवाद चौधरी ने जो भी इंकशाफात मीडिया पर आकर किए अपने ही हुकूमती वज़रा के बारे में, इस पर वफाकी वज़रा और पंजाब हुकूमत के वज़ीरों की क्या राय है? जी बिल्कुल वजिया, वफाकी काबीना के अरकान और सूबाई जो पंजाब हुकूमत के अंदर अरकान असम्बली हैं वो भी फवाद चौधरी से काफ़ी बड़ी तादाद है जो इख्तलाफी राय रखते हैं। और उनका यही कहना था कि फवाद चौधरी को इस तरह एक इंटरव्यू में हुकूमत के अंदर की बातें और तहरीक इंसाफ के अंदर की बातें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि फ़याज़ुल हक चौहान जो सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने तो बहुत बड़ा एक टीवी चैनल को बयान में इंटरव्यू में कहा कि फवाद चौधरी को इस तरह जो है हुकूमत के अंदर की बात, तहरीक इंसाफ के अंदर की बात करने का कोई हक़ नहीं है। बल्कि जब से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फवाद चौधरी से ली गई है तब से उनको एक गिला है और एक शिकवा है और एक गुस्सा है जिसका वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जिक्र करते रहते हैं, इजहार करते रहते हैं। अब ये देखा जाए तो कुछ वज़ीरों की तरफ से, कुछ अरकान असम्बली की तरफ से भी ये चांस आना और ये एक उनकी राय आना फवाद चौधरी के हवाले से आना शुरू हो चुकी है। इसके बाद हुकूमत के अंदर से बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो फवाद चौधरी से इख्तलाफ भी करेंगे और उनको बहुत सारे इख्तलाफ का सामना करना पड़ सकता है। अब जहाँ तक जो अपोजिशन है उसकी बात की जाए तो वहाँ तो फवाद चौधरी को खूब सराहा जा रहा है कि उन्होंने एटलीस्ट ख़ुद अपने स्टांस में पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की बात की, हुकूमत की कारकर्दगी की बात की कि हुकूमत अब तक डिलीवर नहीं कर रही। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फवाद चौधरी ने ये भी कहा था कि अब मिलिट्री जो स्टांस है, मिलिट्री जो परफॉर्मेंस है उसको साइड पर रख के सिविलियन पॉलिसी को सामने लाकर उनसे परफॉर्मेंस लेनी चाहिए, जिससे ये भी तासुर जा रहा है कि क्या हुकूमत अब मिलिट्री जो है उससे परफॉर्मेंस ले रही है, उसके बिहाफ पे चल रही है, क्या उनका हुकूमत का अपना कोई स्टांस नहीं है।
तो बहरहाल ये क्या वफाकी काबीना के अंदर, क्या पंजाब असम्बली के अंदर बहुत सारे अरकान असम्बली की राय मुख्तलिफ है फवाद चौधरी के हवाले से। जी वजिया। अच्छा सुहेल इकबाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने ही वज़रा की कारकर्दगी से कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या ये वजह हो सकती है कि अब जो असल अवामी राय है और अवामी रद्द अमल वो वज़ीर आज़म तक खुद ही पहुँचना शुरू हो चुका है? बिल्कुल वजिया। जो गुज़िश्ता रोज़ काबीना का इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अरकान असम्बली हैं, उनको ये बताया कि अगले 5 से 6 माह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगले 5 से 6 माह में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे तो हुकूमत में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये किसी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान के लिए, अपने वज़ीरों और काबीना के अरकान के लिए बहुत बड़ा बयान है। हमें ये लगता है कि अब जो अवामी राय है, अवामी जो स्टांस है, वो शायद इमरान खान साहब तक पहुंचना शुरू हो चुका है। और इमरान खान साहब को ये आइडिया हो चुका है कि हुकूमत वो अब तक वो डिलीवर नहीं कर पाई, वज़ीर जो हैं वो अवाम को वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो अब तक दिखानी चाहिए थी। ये बयान देने के बाद वज़ीर इमरान खान साहब को यही लगता है कि अब जो आने वाला कुछ 5 से 6 माह हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हुकूमत के लिए, और अगर इस दौरानिए के दरमियान हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी तो अवामी जो रिएक्शन है वो बहुत ख़तरनाक सामने आ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अपने वज़ीरों को और जो अरकान असम्बली हैं उनको अगले 5 से 6 माह परफॉर्म करने का इंदिया दिया है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले वज़ीर इमरान खान साहब अपने वज़ीरों को काफ़ी हद तक पुश करते हुए नज़र आते थे कि बहुत ज़्यादा आप अपना कारकर्दगी दिखाएं, और उनको हमेशा उनका ये स्टांस होता था कि हमें कुछ बहुत कम अरसा हुआ है जिसमें हमें परफॉर्मेंस के लिए एक थोड़ा सा दुरानिया स्पेस देनी चाहिए। तो लेकिन अब इतना अरसा गुजरने के बाद अगर परफॉर्मेंस वज़ीरों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आएगी तो फिर आफ्टर ऑल अब वज़ीर इमरान खान साहब को वो फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि अगले 5 से 6 माह बाद अवामी रिएक्शन क्या होगा और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान किस हद तक उठ सकता है। यानी कि आवाम की जितनी भी मुश्किलात का आवाम को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, अवामी राय और अवामी रद्द-ए-अमल आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक खुद ही पहुंचना शुरू हो चुका है। और नाज़रीन, इस वक्त जो है हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और अब देखना यह है कि आने वाले हालात में, आने वाले वक्त में किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से नबूरद आज़मा होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे यानी कि वजीहा साजिद को और मेरे साथ सुहेल इकबाल खान साहब को इजाज़त दीजिए। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद इश्यूज़ पर बात की जाएगी। तब तक के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि सुहेल इकबाल खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसी तरह हमारी वीडियोज़ जो है वो लाइक करते रहिए। अगले प्रोग्राम में मज़ीद इश्यूज़ पर भी बात की जाएगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।